राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं? क्योंकि बाहर के वाले लोगों का नाम पढ़ना नहीं है, 9 लोग हैं, कोई एससी नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम सर। आप पहले आपके व्यवस्था सही करो, एससी को दो, फिर आकर हमसे पूछ लो भाई, ये बोलो सर। फिर दूसरा एक उदाहरण देती हूं सर, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें 5 लोग हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, नाम नहीं पढ़ रही हूं सर, मगर मुझे एक भी एससी नहीं दिखाई। पूरे ट्रोल आर्मी के साथ मुझे पूछा जा रहा है कि एससी के ऊपर जब विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं, आप सर पर हाथ रख रहे हो, हंस रहे हो। नहीं, ऐसे एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे हैं, उसको मैं सर न फोड़। एससी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर बहुत सारे विषय हमारे एमपी गण बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का लेख सबको शायद अनुराग जी ने पढ़ दिखाया। नेहरू जी ने 27 जून 1961 को लिख रहे हैं, आई कोट सर, आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Unquote. Sir, that is Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Okay. Next, sir. खाका खालेकर कमीशन के रिपोर्ट 1955 में जब रिकमेंडेशन आ चुका था, तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी के हर गवर्नमेंट उसको दरकिनारे कर दिए। बैकवर्ड कमीशन के कोई कुछ सोच नहीं था। इन 1980 मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू श्रीमती इंदिरा गांधी, तब के प्राइम मिनिस्टर। इवन शी डिडंट टच इट। एंड तब के कांग्रेस के नारा में बोल रही हूं सर, माय हिंदी इज नॉट वेरी गुड बट आई स्टिल से इट। व्हाट वाज द स्लोगन? ना जात पर ना पात पर मोहर लगाएगी हाथ पर। सो जात तब नहीं है, फाट नहीं है, मगर अभी बोला जा रहा है जाति जाति। कितना लोग हलवा में थे, कितना लोग हलवा फोटो में थे, कितने नीचे पे थे। जब तब अगर आपने सही इसको तभी ले आते तो ओबीसी ऑफिसर आज सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने का मौका था। यू स्टॉप्ड इट सर। नो, इवन वर्स सर, शायद अनुराग जी ने नहीं बताया, मैं एक और कोटेशन पढ़ना चाह रही हूं सर। राजीव गांधी जी, late Prime Minister Rajiv Gandhi ji, gave an interview to Alok Mehta in March 1985, a senior journalist. In that interview, former Prime Minister about OBC reservation says this, quote kar rahi hu sir, no promotion of idiots in the name of reservation. Promoting idiots in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country, unquote. रिजर्वेशन के ऊपर ये इतना लेक्चर दे रहे हैं सर। अंबेडकर जी कैबिनेट से निकल करके he said I don't want to be in this because there is no justice for backward communities or for SCs. उनके चिट्ठी, ये सब विषय लंबा सा चिट्ठी सर, मगर वो रेलेवेंट पैराग्राफ में पढ़ रही हूं। So he said, quote, I will now refer to another, second in brackets, matter that I will now refer to another matter that had made me dissatisfied with the government. It relates to the treatment accorded to the backward classes and scheduled castes. I was very sorry that the Constitution did not embody
any safeguards for the backward classes. It was left to be done by the executive government on the basis of recommendations of a commission to be appointed by the president. More than a year has elapsed since we passed the constitution, but the government has not even thought of appointing the commission, unquote. So अंबेडकर जी सरकार से छोड़कर जाने सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी सर? फर्स्ट गवर्नमेंट अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इनके दादा परदादा के बयान ये सब है सर। आज ये रिजर्वेशन के ऊपर और SC/ST के ऊपर बात करते हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर। अभी अरे अखिलेश जी, नेताजी लोहिया जी इंग्लिश में बोलते हैं सर। अरे लोहिया जी नेताजी खिलाफ तो उस समय इंग्लिश में बोलते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सुनिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मीनिंग आप जो दूसरे को बोल रही हो वो आप पहले कर दिखाओ। मैं पूछ रही हूँ सर, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं? क्योंकि बाहर के वाले लोगों का नाम पढ़ना नहीं है, 9 लोग हैं, कोई SC नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम सर। आप पहले आपके व्यवस्था सही करो, SC को दो, फिर आकर हमसे पूछ लो भाई। ये बोलो सर। फिर दूसरा एक उदाहरण देती हूं सर, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें 5 लोग हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, नाम नहीं पढ़ रही हूं सर, मगर मुझे एक भी SC नहीं दिखाई। सो सर, SC/ST लोग के ऊपर हम सब कुछ अच्छे करने के लिए इरादा रख सकते हैं, मगर जनरेशन आफ्टर परदादा दादा सबके बयान एक ही जैसे जब है और काम कुछ नहीं हुआ, आप जाकर के आज बोलेंगे तो कैसे भरोसा आएगा सर? और ऊपर से हलवा जैसे एक इमोशनल सेंटिमेंटल मैटर जिसमें पूरे उस मिनट का फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ बंद अंदर कमरे में ये रह करके काम करते हैं, उनके मुंह मीठा करने का काम में आप ऐसे प्रश्न चिन्ह के साथ। और मैं जब इस विषय में मैं कैसे जवाब दूं, ऐसे करके सर पे हाथ रखा तो पूरे ट्रोल आर्मी के साथ मुझे पूछा जा रहा है कि SC के ऊपर जब विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं आप सर पर हाथ रख रही हो, हंस रही हो। नहीं, ऐसे एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे हैं, उसको मैं सर न फोड़।